हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मूवी ए टू जेड। मैं आज आपको बताऊंगी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म बीस्ट के बारे में। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जो आपको चौंका देने वाला मूवी है। वीडियो की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 जो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी इस छोटी सपोर्ट में मैं और भी बेहतरीन वीडियो एक्सप्लेनेशन कर सकूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिल्म की शुरुआत में अफ्रीका के घने जंगलों में कुछ शिकारी शिकार करने हुए नज़र आते हैं। कुछ लायंस को मार भी देते हैं अपने शिकार के लिए। तभी अचानक एक आदमी को कुछ आवाज़ें सुनने को मिलता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उनके एक साथी घायल मिलता है और तभी एक खूंखार शेर उन सब शिकारियों को जान से मार देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी बीस्ट फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद एक प्लेन में एक फैमिली अफ्रीका में घूमने के लिए आया हुआ दिखाता है। इस फैमिली की मेन हीरो नेट जो एक डॉक्टर है, उसके साथ दो बेटी मेरिडेथ और नोआ आती है अफ्रीका घूमने। प्लेन से उतरते ही तीनों एक होटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर नेट के एक फ्रेंड सैम आता है जो जंगल में एनिमल्स को संभालता है। लड़कियां अंकल सैम से मिलकर बहुत ही खुश होती है। उसके बाद चारों निकलते हैं सैम के घर की तरफ। वो सब घर पहुंचने के बाद कमरा देखता है। तभी मेरिडेथ और नोआ की माँ की फ़ोटो वॉल पे देखकर काफ़ी इमोशनल और खुश भी होती है। सीन शिफ्ट होके चारों खाना खाने के लिए बैठती है। दोनों लड़कियां पढ़ाई के बारे में अंकल सैम को बताते हैं। वहाँ मैं अपने डैड से नाराज़ है क्योंकि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार उनके डैड को समझती थी। एक्चुअली नेट और उसकी वाइफ से साथ सेपरेट हो चुका था और कैंसर से मारी गई थी। तब नेट बताता है उन दोनों ने साथ में डिसाइड किया था। इस बात से दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके सुबह सैम उन तीनों को सफ़र के लिए ले जाता है। वहाँ ढेर सारे जानवर देखते हैं और मैं फ़ोटो खींचती है। उसके बाद वहाँ की ख़ास जगह पर सैम लेकर जाता है। वहाँ मार्क नाम का एक बंदा मिलता है जो सैम के जैसा ही काम करता है। वहाँ पर दिखाते हैं एक शेरों का झुंड मिलता है और सैम उन शेरों को मिलने जाता है। वो बताता है अगर कोई दूसरा जगह से यहाँ कोई एक शेर आ जाए तो ये शेर उन दूसरे शेर को मार देंगे। उसके बाद वो चारों आगे बढ़ता है। रास्ते से जाते जाते एक सीन भी दिखाता है। एक गाड़ी में बहुत सारे मांस भोजी जो कि कुछ दिन पहले ही इन गांव के कुछ लोगों को मार दिया था। वो लोग चलते चलते एक गांव पहुंचता है। चौंका देने वाला ये बात है, गांव में एक भी आदमी नहीं मिलता है। नेट को काफ़ी अजीब लगता है। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते नेट और सैम को एक घर में काफ़ी मरे हुए लोग मिलते हैं जो नेट को काफ़ी घबरा जाता है। सैम लड़कियों को गाड़ी में बैठने के लिए नेट को बोलता है। तभी नोरा जो विलेज में इधर उधर घूम रही थी वो गायब हो गई। मैं और नेट परेशान होकर ढूंढते हैं। तभी नोरा से एक चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नेट और मैं ढूंढते हैं। तभी एक जगह पर मिलती है जहाँ पे एक भैंस और एक लड़की मरी हुई मिलती है। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। सैम मार्क को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करता है। गाड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में एक आदमी घायल मिलता है जो बताता है वहाँ एक ईविल जाता है। वहाँ एक ईविल आया है और सबको मार रहा है। सैम आगे बढ़ने जाता है तो तभी नेट बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम होता है। दूसरी तरफ सैम बंदूक लेके जंगल में आगे बढ़ता है और एक तालाब में उतरकर आवाज़ सुनकर पीछे देखता है तो शेर उनको हमला कर देता है।
सीन शिफ्ट होकर नेट को दिखाता है। हमलावर का आवाज़ सुनकर नेट आगे बढ़ने जाता है, तभी लड़कियां काफ़ी डर जाती है। नेट वहीं से गाड़ी की तरफ भाग कर आता है, जिसमें शेर उन सबको हमला करने का कोशिश करता है। शेर गाड़ी के ऊपर उठ जाता है और सबको हमला करने की फिर से कोशिश करता है और गाड़ी में घुसने की कोशिश भी करता है। तभी नेट अपने पैरों से धक्का देता है और मैं गाड़ी चला के भाग जाती है। मैं गाड़ी चलाते चलाते पहाड़ी के एक नाव पर टक्कर मार देती है। नेट घबराकर सारी लड़कियों को देखती है। तभी नेट परेशान होकर देखता है लड़कियां ठीक है कि नहीं, पर सब ठीक है। तभी वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है। सैम की आवाज़ सुनकर सभी खुश होते हैं क्योंकि सैम जिंदा है। वो अकेला तालाब में फंस चुका है, जिसमें शेर ने उनको पैरों में हमला भी किया है और वो बताता है कि शेर यहाँ से निकल चुका है। उन तीनों को बच के रहने के लिए सलाह भी देता है। नेट बताता है कि गाड़ी एकदम ख़राब हो चुका है, रेडियो भी नहीं काम कर रहा। सैम बताता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और चलने को भी मुश्किल हो रहा है। तभी नेट वॉकी टॉकी में बताता है कि वो सैम को बचाने आएगा। सैम नेट को गाड़ी से बंदूक लेकर आने को बोलता है। नेट और लड़कियां गाड़ी में लॉक बॉक्स में उनको गन मिलता है और ट्रैंकुलाइज़र भी मिलता है। तभी वॉकी टॉकी पे सैम बताता है कि वो एक टावर के पास ही है और नेट बंदूक तैयार करता है शेर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। नेट गाड़ी के ऊपर आकर शेर को ढूंढता है, पर शेर नहीं दिखता है और टावर को ढूंढने की कोशिश भी करता है। तभी नेट को टावर भी नज़र आ जाता है। जब नेट वहां जाने के लिए रेडी होता है, पर पीछे से शेर नेट पर हमला करने की कोशिश करता है, पर नेट बच जाता है। बचते बचते वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। तभी मैं सैम के पास जाने के लिए कोशिश करती है। जब शेर नेट को हमला करने की कोशिश कर रहा है तो पीछे से नोरा शेर को ट्रैंकुलाइज कर देती है। क्या कूल आइडिया है ना। तभी शेर वहाँ से निकल भी जाता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि मैं सैम को वहाँ से गाड़ी में लेने आने के लिए कोशिश करती है। तभी नेट गाड़ी के नीचे से आकर देखता है तो मैं और सैम आया हुआ है और वो देखकर खुश है। बताता है कि शेर अभी यहाँ नहीं है तो वो सब लोग सेफ है। बाद सैम को गाड़ी में लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। सीन शिफ्ट होके रात को दिखाता है तो तभी नेट देखता है कि पानी भी उसके साथ कम है और कुछ भी नहीं है, रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। के बाद दिखाता है सैम बेहोश से उठकर नेट से बातें करने की कोशिश करता है। सैम बताता है कि उसकी पैर को वो फील भी नहीं कर पा रहा है। नेट बोलता है कि नेट बस अपनी लड़कियों को लेकर यहाँ से बस जाना चाहता है। ये शेर इतना खूंखार है कि सबको मार देगा। सैम ये भी बताता है कि अगर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिली तो उन लोगों का बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शेर अभी भी उनके पास ही घूम रहा है। उसके बाद सभी आराम करते हुए हैं। तभी अचानक गाड़ी की आवाज़ सुनकर सब उठ जाते हैं। नेट पहले गाड़ी से निकलकर देखता है शिकारी वहां आ चुका है। नेट उन लोगों से मदद मांगता है। वो शिकारी मान जाता है अगर उनको पैसे देता है तो। वहाँ का एक शिकारी आदमी वहाँ गाड़ी पे देखता है तो तभी सैम दिखता है जो लोगों का दुश्मन है। तब वो लोग भड़क जाते हैं और मैं और नोरा को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक शेर आ जाता है, उन सबको हमला करने का कोशिश करता है। एक एक करके उन शिकारियों को वो शेर मार डालता है। तभी नेट, नोरा और मैं वहाँ से बच निकलता है, गाड़ी में छुप जाता है। तभी नेट के दिमाग में वहाँ का गाड़ी लेकर भागने का ख्याल आता है, पर वहाँ पे तो चाबी नहीं है।
तो नेट ये प्लान करता है कि वो जंगलों में जाएगा और शिकारियों से भी चाबी ढूंढ के लाएगा। नेट जब जंगलों में जाता है तो ढेर सारे लाश मिलते हैं और तालाब के पास ढेर सारे लाशों में वो चाबी ढूंढता है और वहाँ नेट को चाबी नहीं मिलता है। फिर नेट आगे बढ़ते बढ़ते तालाब में चला जाता है। तभी शेर भी वहाँ आ जाता है। नेट चुपके से उस तालाब के पास पेड़ में छुप जाता है। तभी वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है और उनकी लड़कियां मे और नोरा की आवाज़ सुनते हैं। शेर आवाज़ सुनकर वॉकी टॉकी के पास आ जाता है, पर वहाँ नेट नहीं था। नेट तो पेड़ के ऊपर था। नेट जब पेड़ के ऊपर था तो एक सांप आ जाता है और सांप गिर जाता है और शेर भाग जाता है। सैम आगे बढ़ते बढ़ते तालाब के पास एक कपड़ों के अंदर चाबी भी मिल जाती है, तो नेट चाबी लेके भागने की कोशिश करता है वहाँ से। शिन शिफ्ट होके लड़कियों को दिखाता है कि वहाँ शेर आ जाता है। उन लड़कियों को हमला करने की कोशिश करता है। शेर गाड़ी का कांच टूटकर अंदर चला जाता है और सैम लड़कियों को बचाने के लिए लड़कियों को बाहर निकाल देती है। उसके बीच में मे को चोट भी लग जाती है। तभी सैम और शेर खाई में गिर पड़ता है। नीचे गिरकर दोनों घायल भी हो जाते हैं। तभी सैम एक बॉम्ब लेकर गाड़ी को और उसके साथ शेर को भी ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर नेट वहाँ से दौड़ कर आता है और अपनी लड़कियों को देखता है, तो लड़कियाँ बताती है कि शेर उन सबको हमला कर चुका है। फिर नेट देखता है नीचे खाई में गाड़ी जल चुका है और वहाँ सैम भी था। उसके कुछ देर बाद नेट अपनी बेटियों को वहाँ से वो लोग आगे बढ़ता है। वो लोग देखते हैं कि शेर के तबेले के पास से ही गुजरता है और पास ही में एक पुराने घर में घुस जाता है। अंदर जाकर नेट मे को वहाँ लेटा देता है और मेडिकेट ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ एक सीन बहुत ही दुखजनक है। कई जानवरों का सर लटका कर रखा हुआ है। ये तो शिकारियों का ही काम होगा। जब नेट पानी और मेडिकेट ढूंढने की जाता है, पता नहीं कहाँ से ये शेर फिर से आ जाता है और अंदर घुस जाता है। लड़कियाँ छुपने की कोशिश करती है और अपने डैड को बुलाती है। नेट दौड़ कर आता है और शेर को गन से शूट करता है, पर वो छूट जाता है। नेट अपनी बेटियों को एक केज जैसे घर में लेकर जाता है और बोलता है शेर के दिमाग में खून सवार है। तभी नेट एक प्लान बनाता है और लड़कियों को वहाँ सेफ रहने के लिए बोलता है। नेट बाहर आकर शेर को चिल्लाता है और शेर सामने ही आ जाता है। नेट भागकर बाहर बुला लेता है, जहाँ पे दूसरे शेर के तबेले भी थे। दोनों में तेज लड़ाई होता है। खूंखार शेर नेट को काफ़ी घायल कर देता है। दूसरे शेर जब खूंखार शेर को देखता है और तभी दो शेर आकर उस खूंखार शेर को वार कर देता है और जान से मार देता है। मूवी में पहले ही बताया गया था कि दूसरे शेरों के तबेले में कोई दूसरा शेर आना पॉसिबल नहीं। अभी नेट को दिखाता है कि नेट बहुत ही बुरा तरीके से घायल हो चुका है और बहुत ही बुरे हालत में वो उस शेर को देख भी रहा था। तभी मार्क आकर उन शेरों को गोली मार देता है और नेट तभी बेहोश भी हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर नेट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके साथ दो बेटियां भी होती है और बताती है उन्हें बहुत अच्छा काम किया। दूसरे शेर को उन शेरों के तबेले में लेकर उन्हीं को शेर से मार दिया। कुछ ही दिनों के बाद फिर से तीनों अफ्रीका घूमने जाता है और उसी पेड़ के नीचे जिसके पास नेट और उनकी पत्नी तस्वीर खींचती थी। तो गाइस, इसी के साथ बीस्ट मूवी की एंडिंग होती है। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत